हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल बीपीएससी टीचिंग अड्डा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज एक स्पेशल सा हम सेशन लेके आए हैं जिसके लिए कमेंट्स थे कि मैम हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम है तो इसको बताइए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं TRE 1 में PRT से सिलेक्टेड थी बीपीएससी में, और TRE 3 में मैं PGT बॉटनी से सिलेक्टेड हूँ। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। और ये वीडियो जो लाई हूँ मैं स्पेशली बॉटनी PGT बच्चे के लिए है। और ऐसा कमेंट था, मैम हमें NCERT तो पढ़नी है पर हमें उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है कि हमें क्या पढ़ना है, उसमें क्या छोड़ना है। तो जहाँ तक है सारे एग्ज़ाम्स में हमें क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी हमें क्या छोड़ना है, ये आपका एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपके एग्ज़ाम में। तो हमें उसके बारे में जानना है। तो आज मैं क्लास 11th का NCERT बायो लाई हूँ जिसमें आपको बताया जाएगा कि बॉटनी के कौन से चैप्टर्स रिलेट करते हैं आपके एग्ज़ाम्स में और कौन सा आपको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपको छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बच्चे का कमेंट था, मैम हमें बताइए, बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है कि बॉटनी NCERT में हमें पढ़ना क्या है। और आपने जैसा बताती हैं कि ज़ूलॉजी नहीं पढ़ना है तो हमें बताइए कि हमें क्या पढ़ना है। तो उस मुद्दे पे हम बात करते हैं क्या है। ठीक है, तो आप बुक में मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों के चैप्टर्स के नाम लिख लिए हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो चैप्टर्स मैथ्स कर लीजिएगा, ठीक है, और टिक कर लीजिएगा और फिर आराम से वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। तो आप देखिए आगे बुक को। ये आप देख रहे हैं आपकी NCERT 11th क्लास का आपका बुक है। और हम देखते हैं कि इसमें कौन सा चैप्टर है जो आपको NCERT में पढ़ना है स्पेशल बॉटनी PGT के लिए। तो पहला आप देखते हैं यूनिट पहली है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो आपको इसमें द लिविंग वर्ल्ड, जो हिंदी में मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया है, जीव जगत। दूसरा आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, मतलब जीव जगत का वर्गीकरण। थर्ड चैप्टर आपका है प्लांट किंगडम, वनस्पति जगत। और आपको ये एनिमल जो मैंने कट किया है, एनिमल को आपको नहीं पढ़ना है। बाकी ये तो जूलॉजी के लिए भी कॉमन हो जाएगा और बॉटनी के लिए भी। और एनिमल किंगडम सिर्फ और सिर्फ जूलॉजी वाले बच्चे के लिए ये रहेगा, तो आपको बॉटनी के लिए इसको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। यूनिट सेकेंड में बच्चे हम देखते हैं आपका चैप्टर 5 जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब पुष्पी पादप की आकारिकी। ठीक है, इसको हमें पढ़ना है। चैप्टर 6 एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब पुष्पी पादप का शरीर जो आपका आकारिकी है उसको पढ़ना है। और चैप्टर 7 हमें स्किप कर देना है, जूलॉजी के लिए ये स्पेशली है। ठीक है, ये जूलॉजी के लिए बच्चे पढ़ेंगे, इसको बॉटनी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट थर्ड में हम देखेंगे बेटा चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी कॉमन चैप्टर है जूलॉजी और बॉटनी के लिए। बायो मॉलिक्यूल्स, ये भी आपका कॉमन, चाहे वो जूलॉजी के हों चाहे बॉटनी के हों। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, कोशिका चक्र और विभाजन, ये जो आपका है ये भी दोनों के लिए कॉमन है। मतलब हम कह सकते हैं जो यूनिट थर्ड है वो आप दोनों जूलॉजी और बॉटनी दोनों बच्चे के लिए कॉमन है। ठीक है, फोर्थ हम देखते हैं यूनिट जो आपका 11 चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। क्योंकि ये प्लांट फिजियोलॉजी है तो आपको पूरा ही प्लांट वाले बच्चे को, बॉटनी के बच्चे को पढ़ना है। और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है इसको जूलॉजी के लोगों को पढ़ना है। तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, उच्च पादप में प्रकाश संश्लेषण। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, पादप में श्वसन। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पादप वृद्धि व परिवर्धन, ये बॉटनी के लिए है। मतलब 4 आपका जो यूनिट है टोटल सिर्फ और सिर्फ बॉटनी के बच्चे पढ़ेंगे और 5th आप जूलॉजी के बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी जो कॉमन है वो भी मैंने बता दिया। जैसे आपका थर्ड में जो है वो सारा कॉमन है, 3 चैप्टर तक सबका। इसके बाद यूनिट सेकेंड में भी आपका ये जो है जूलॉजी का है, नहीं पढ़ना है और ये सिर्फ बॉटनी के बच्चों के लिए है। यहाँ पे आप थर्ड यूनिट में देखेंगे जो तीनों चैप्टर आपके कॉमन हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये एक महत्वपूर्ण वीडियो थी जिसके थ्रू मैंने आपको बताया। अब आशा करती हूँ कि सच में आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं 12th क्लास में लाऊंगी कि उसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।